This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 मई के मिड डे फ्लैश में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि थोड़ी सी अच्छी खबरें हमें अपनाए हुर्मुज़ से हम इसका असर अपनी मार्केट पे देख रहे हैं। एक मार्केट का काफ़ी अरसे बाद एक अच्छा आगाज़ अच्छी चीज़ है, और मस्बत खबरें हों तो KC 100 में मौक़े मौजूद हैं। इस वक्त हम मई के महीने में हैं और बजट सेशन का जो है वो उसका ऐलान हो चुका है। 1 जून को बजट सेशन बैठ सकता है। तो बजट सेशन के अंदर इस दफ़ा बजट जो है वो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन में मुश्किल आ रही है, तो मज़ीद टैक्सेस जो हैं मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में वो बढ़ सकते हैं। हम इस पे बात करेंगे। बहरहाल ये कि इस वक्त हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। इसमें एक तो इन्फ्लेशन के नंबर्स जो हैं वो पिछले हफ्ते आए और वो तकरीबन 11% से कुछ कम थे। बहरहाल ये है कि इन्फ्लेशन के अंदर जो है वो इजाफ़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमने एक वजह जो शरह सूद बढ़ने की थी उसकी ये भी थी, यानी 11.5% हो गया, 100 बेसिस पॉइंट बढ़ गए। तो एक वजह जो थी वो इन्फ्लेशन भी थी, लेकिन एक वजह ये भी थी कि अगर आपने हुर्मुज़ वगैरह पे इन जगहों पे हालात ठीक होते हैं और शिप्स की तरसील वगैरह ये सब चीज़ें सही हो जाती हैं, तो मुमकिना तौर पे हो सकता है कि फिर शरह सूद यही रहे और ये कि फिर हमारी मार्केट्स इसका बेहतर असर ले सकती हैं। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। बहुत सारी और भी ख़बरें थी। उसमें सबसे पहले तो ये कि सितारा पेट्रोलियम का जो IPO है उसका बुक बिल्डिंग आज है, और शुरू के 8 मिनट में ही जो है वो बकौल जो बुक रनर के ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो इसकी जो स्ट्राइक प्राइस इन्हीं इन्हीं जो इसकी जो ऊपर वाली प्राइस है वो 18 रुपये 90 पैसे है। अभी अभी स्ट्राइक प्राइस का ऐलान नहीं हुआ है, तो हम इस पे बात नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि ये इसमें जो एपिटाइट आ रही है, जैसे कि वो बता रहे हैं कि डिमांड जो है वो ज़्यादा आ रही है। तो ये मैंने सोचा कि आपको सितारा पेट्रोलियम के हवाले से बताऊं, जो IPO और बुक बिल्डिंग है। अब उसके अलावा जो सर्विस लॉन्ग मार्च टायर उनकी भी SSCP अप्रूव दे चुका है, अप्रूवल। वो भी बुक बिल्डिंग वगैरह होगी। वो चाइनीज़ कंपनी है और उसके जो स्टेक्स हैं वो SRVI और सर्विस ग्लोबल फुटवेयर दोनों में आ रहे हैं। और ये जो चाइनीज़ कंपनी है चुआंगडेंग, ये सर्विस लॉन्ग मार्च में और इसमें रेडियल टायर के लिए ला रहे हैं। तो ये है कि ये एक ज़्यादा अच्छा स्कोप इसमें मुझे नज़र आ रहा है सितारा पेट्रोलियम की निस्बत। तो मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से आगाह करूँ। बाज़ दूसरे IPOs भी थे, आप उनको देखिएगा। इस वक्त EIPO जो है वो वादत का हो चुका है, और फिर एक चाइनीज़ ग्रीन सोलर कंपनी निंगबू, उसका भी जो EIPO है वो हो चुका है। तो मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से बताऊं। बाज़ दूसरे IPOs भी आ रहे हैं, तो हम देखेंगे। अब बहुत सारी और भी चीज़ें थी पिछले हफ्ते, जो हम ये काफ़ी गर्दान हम करते हैं इसकी। ये जो जैको गाड़ियाँ जो आ रही हैं निशात पावर और निशात चूनिया पावर के अंदर, जो कंपनी नेक्स्ट जेन है उसके तवसत से 33% लगभग कोई स्टेक्स हैं इन कंपनियों के नेक्स्ट जेन के अंदर। तो वहाँ से जैको की सेल्स, तो अभी हमने देखा कि इनके तीसरे क्वार्टर के नताइज जो हैं वो आ गए, और उसमें लोग सरमायाकार जो देखना चाह रहे थे वो ये कि जैको की सेल्स आया, इसमें रिपोर्ट हो गई। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि चूंकि ये स्टैंड अलोन अकाउंट्स की रिपोर्टिंग है, निशात पावर भी और निशात चुनिया पावर भी, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट में ये जो है इन्होंने तकरीबन लगभग आप कह सकते हैं 39 करोड़, इन्हीं 40 करोड़ का जो है एक नफ़ा दिखाया है इन्होंने। मतलब जो भी प्रोजेक्ट है नेक्स्ट जेन का, उसका नफ़ा जो है उसमें वो उस अब बिलतरतीब जो भी स्टेक्स हैं उसका वो दिख गया है। अब वो हमारी दानिश में हो सकता है कि शायद वो 1500 गाड़ियों की सेल है, जो कि उन्होंने अपनी परसेंटेज होल्डिंग के हिसाब से वहाँ शेयर प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट में ये चीज़ दिखाई है। ये बहरहाल एक खुशहाइन चीज़ है, क्योंकि उन्होंने डिविडेंड दोनों ने पास ऑन किया है 1.5 रुपये और 9 मंथ्स में कर दिया है। तो ये कि अब देखते हैं आगे, अगर फर्स्ट करें जिस हिसाब से गाड़ियां बिकती हैं, तो यूं यूं जो हैं वो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएटेड कंसर्न्स के हिसाब से वो नफ़े जो हैं वो रिकॉर्ड करेंगे। हमें वर्किंग का भी नहीं पता कि इसमें वर्किंग क्या है और कितनी गाड़ियां बिकी हैं। वो हो सकता है मुमकिन तौर पर एनालिस्ट ब्रीफिंग से पता लगेगा। तो जो इब्तदाई मालूमात जो मैंने बैक ऑफ द एनवलप वर्किंग की, तो उससे मुझे थोड़ा सा ये अखज़ हुआ, तो मैंने सोचा कि आपसे भी इस हवाले से शेयर कर दूँ। इसी
से जो एक मुतसिल जो है वो हब पावर का भी मामला है, उसमें भी BYD की जो सेल्स इस वक्त आ रही हैं, और अभी आपको पता है कि BYD की असेंबली होना शुरू नहीं हुई है, तो BYD की भी जो सेल्स आ रही है तो वो भी उन्होंने अपने अकाउंट्स में बहुत छोटा सा एक प्रॉफिट के उसमें बहुत ज़रा सा जो है वो रिपोर्ट किया है। तो इसमें मज़ीद जो है हम इंतज़ार करेंगे कि अगर हमें एनालिस्ट ब्रीफिंग में पता लग सके। इसी हवाले से नेशनल रिफाइनरी के भी बड़े ज़बरदस्त थर्ड क्वार्टर के रिज़ल्ट्स थे, और वो गोइंग कंसर्न से निकल के अब उनमें नफ़े आना शुरू हुए। 80 वगैरह का 80 रुपए का मतलब एक रिज़ल्ट उन्होंने शो किया, और इसमें यह है कि जो चीज़ मुझे अब लग रही है वो ये है कि जो कि एक वन टाइम गेन मिल गया था, जो हुकूमत ने एक्स रिफाइनरी प्राइसेस पिछले महीनों से 160 रुपए से बढ़ा के और एक वक्त में यानी और ऊपर कर दी थी, फिर 360 रुपए भी आई। तो अब ये है कि कुछ एक फ़ॉर्मूले की बात हो रही है कि शायद ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन कोई नीचे का फ्लोर दे दें $11 पर उसके हिसाब से, और इसके अलावा ऊपर का कैप कोई 41, इस तरह की कोई बातें हो रही हैं। तो इस तरह की अगर चीज़ होती है तो रिफाइनिंग सेक्टर के लिए बिलउमूम ये चीज़ एक अच्छी चीज़ होगी कि कम से कम उनको गारंटी प्रॉफ़िट जो हैं वो रिफाइनिंग सेक्टर की हद तक मैं बात कर रहा हूँ। अगर ऐसी कोई फ़ॉर्मूले में कोई चीज़ होती है तो उनको ना इससे फ़ायदा हो सकता है। $11 पे नफ़ा अच्छा बनता है। फ़िलहाल तो इस वक़्त क्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन बहुत ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अब जबकि प्राइसेस एक्स रिफाइनरी प्राइसेस नीचे भी आई हैं तो वो इस हिसाब से रिवाइज़ डाउन भी हुए होंगे। लेकिन ये है कि अमूमी तौर पे पिछले सालों में क्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स बहुत कम होते थे। $11 का फ़िगर इतना तो होता नहीं था। तो ये है कि ये देखते हैं कि आगे इस हवाले से क्या क्लैरिफ़िकेशन जो है वो आती है, उस हवाले से भी हम जो भी हमें अपडेट मिलेगी हम इस पे बात करेंगे। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको बताऊँ, PPIS के नंबर्स जो हैं वो आए हैं, ऑयल एंड गैस का डेटा बताते हैं। 23 अप्रैल तक अब तक पाकिस्तान में जो ऑयल एंड गैस के अंदर जो प्रोडक्शन है डेली की, वो 70,000 पे जो है वो इन्होंने बताई है कि, और ये चीज़ बढ़ के पहले 62,000 थी अभी पिछले हफ्तों में, फिर 66,000 हुई, अब 70,294 जो है वो 23 अप्रैल की फिगर है पाकिस्तान में डेली ऑयल प्रोडक्शन। और डेली गैस प्रोडक्शन जो है वो 3 यानी आप कह सकते हैं कि 3000 MMCFD से थोड़ी सी कम है। गैस की प्रोडक्शन भी कम है, ऑयल की प्रोडक्शन भी डिमांड से कम है। तो ये थोड़ा-सा था। अब नाशफ़ा के नंबर्स OGDC के हवाले से हम हर दफ़ा गर्दान करते हैं, तो नाशफ़ा के नंबर्स भी वही 10-11 हज़ार, जैसे पिछले हफ्तों में 11,000 रिपोर्ट हुए थे, अब जो हैं वो 10,000 के करीब हुए हैं। इसमें लोगों का ये कसद है कि शायद ये नंबर्स जो हैं वो बढ़ जाएँगे। OGDC के केस में OGDC के जो पूरे नंबर्स हैं, वो भी पहले 32,000 थे, अब वो 36,700 के नंबर्स हैं। ये उम्मीद की जाती है कि जैसे कि उनके खुद के अपने टारगेट से जो वो एनालिस्ट ब्रीफिंग में या अखबारी मासिलों में जो कवरेज थी तो उसमें वो बता रहे थे, वो तकरीबन 40,000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे, जिसमें ज़्यादातर ब्यूट जो हिस्सा आना था वो नाशपा से आना था, बागज़ई वगैरह। तो अब देखते हैं कि इस हवाले से अब इसकी रिपोर्टिंग PSX पे 5-6 जितने भी इस वक्त नोटिस OGDC की तरफ से आए हैं तो हो चुकी है। इसमें जहाँ OGDC का हिस्सा है वहाँ पे पाकिस्तान पेट्रोलियम भी उनका JV पार्टनर है, तो मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से याद दहानी जो है वो कराता चलूँ। तो इस तरह बहुत सारी ख़बरें थीं, तो मैंने सोचा कि आज इन्हीं ख़बरों पे इक्तफ़ा करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने बात करी कि कुछ अच्छी वाइब्स आ रही हैं, मामलात, मुज़ाकरात और बिहाइंड द सीन्स जो बातचीत हो रही है उससे, ये हमारी KC100 के लिए अच्छा है। आज इसका अच्छा आगाज़ हमने देखा KC100 का। दूसरा, सितारा पेट्रोलियम का जो IPO था वो यानी बुक बिल्डिंग जो है वो हो रही है, और लोग एप्लीकेशंस डाल रहे हैं। डिमांड कहते हैं कि ज़्यादा है, बुक रनर की तरफ से बात आ रही है। दूसरा ये है कि फिर मैंने आपको निशात पावर, चूंगिया पावर के जो नताइज थे, जिसमें कि शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएटेड कंसर्न्स में ज़रा सा जो है वो नफ़ा तकरीबन 40 करोड़ का जो है वो उन्होंने रिपोर्ट किया, अकाउंट्स में 1.5 रुपए का डिविडेंड दिया है। और फिर मैंने आपको बताया कि हब पावर, फिर मैंने आपको जो है नेशनल रिफाइनरी, और फिर बिलोंग रिफाइनिंग सेक्टर के अंदर हवाले से जो फ़ॉर्मूलाज़ की बात हो रही है तो उस हवाले से आपको बताया। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मालूमात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.